कि अरे आर्ट्स कॉमर्स इसको कौन पढ़ेगा। है, ये चार्टेड अकाउंटेंट कौन बनेगा फिर हमारे लिए मतलब हम जो पैसे कमाएंगे उसका लेन देन कौन करेगा, लेखा जोखा भी तो कोई करने वाला होना चाहिए। अब तुम सब पैसे कमाने लग जाओगे, यस मैम। है ना, अब यस तुम्हारे मैम। पैसे का भी तो लेखा जोखा भी तो कोई करेगा, तो बेचारों को कॉमर्स से लेने दो। तो इसलिए कुछ वैसे भी बेकार से भी टीचर होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट वाले। यस मैम। अच्छा, बोरिंग टीचर्स कौन से होते हैं? मेरे को तो सबसे ज्यादा कैसे लगता है आर्ट्स वाले लगते हैं। मैम स्कूल में बताऊं, फिजिक्स वाले सर है। ऐसा क्यों? मैम हमारे है तन्वी? क्लास में फिजिक्स वाले टीचर। सब ये यहाँ तो मतलब ऑल मैम फिजिक्स वाले हमारी टीचर। क्लास में फिजिक्स वाले टीचर। अच्छा, हमारे केमिस्ट्री बट वाले मैम हैं। वाले। हमारी केमिस्ट्री वाली है। अच्छा जी। यहाँ पे केमिस्ट्री, कोई कुठेड़वाड़ा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठेड़वाड़ा। ये देखो, होड़ो होड़ो होड़ो। मैम वहाँ पे गए हैं ना, हमारे जो सबसे अच्छे सर थे। अच्छा। हाँ ओ, जी। मतलब तूने इतनी इंफॉर्मेशन भी खोज ली कि कौन कहाँ पे गया है ट्रांसफर होके? नो मैम, जो न्यू टीचर आए थे उन्होंने बोला था कि वो वहाँ पे गए हैं। ओह, अच्छा। तो ये फिर क्या तुमको वहां से उठा के लेके आओगे उनको? नो मैम, याद आ जाती है, आप समझो। यस मैम आती है यार। सही क्वेश्चन। अरे भैया बहुत याद आती। सही कह रहे हो। हमारी एज पे आओगे तो किसी की याद नहीं आएगी। हमारी यस एज पे मैम। आओगे ना फिर कहोगे अरे ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये हो गया वो हो गया, तो मतलब तुमको याद करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इतने बिजी रहोगे। ठीक है। यस हमें देखो, मैम। हमें तो याद ही नहीं आती, हमें तब बिजी रहते काम करने में, किसी की याद नहीं आती। चलो, ऐसा लगता है बस यही जिंदगी। मैम चलो भैया। पेपर के टाइम आती है हमें तो टीचर्स की याद। यस मैम। यस मैम। भाई जिसने खराब पढ़ाया उसको चार गालियां, और जिसने अच्छा पढ़ाया चलो उसको आशीर्वाद दे रहे हो। यस मैम। है। सही है। सही कहा बढ़िया। मैम। थैंक गॉड तुम लोग मेरे पे नहीं गए कि मुझे टीचर का समझाया अभी कभी समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरा सिस्टम था जब तक मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, जब तक किसी से कहते हैं ना अटैच नहीं हो जाती, उसका कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी कह रहे। यस मैम। ऐसे है मेरे साथ। यस और मैम। जब फिर तो जिस टीचर से मेरी बन रही है, जो मेरे को पसंद है, उस टीचर को मुझे A to Z समझ आता है, एक एक पॉइंट। यस मैम। यस मैम, मेरे हम को भी उसमें मार्क्स भी ऐसे अच्छे होता है। आते हैं। सेम, इसलिए जब जो जिस टीचर का मुझे समझ नहीं आता था ना, तो मैं अपने फ्रेंड से पूछती थी, अरे यार समझा दो प्लीज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैम मेरे साथ भी यही। वो कनेक्टिविटी हो जाती है, वो हमारा माइंड गेम खेलता है। आवाज कट कट के आ रही है, और तो फिर आप एक काम करो, रिज्वाइन कर लो, ठीक है काजल? चलिए तब तक मैं क्वेश्चंस को निकाल लेती हूँ भैया। चलो। चलिए कीजिए, बताइए। द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम इज, बताइए किसकी होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? अब इसका शॉर्ट ट्रिकल बता दिया था, किसकी होगी? आपको 2 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं आंसर पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है? यस मैम। कीजिए, निकाल के देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, चलो। मैम सी। सी, चलो भाई, किस किस का है सी? सी। सी किस किस का है, अब बोलिए, रेज योर हैंड्स। ओके। हम्म।
और बिल्कुल सही, ठीक है ना। कैसे होगा, हमने क्या इसका आंसर बताया था, कैसे, आयोडीन है, 17th ग्रुप का है तो 7 इसके आउटर मोस्ट में होंगे। एक क्या कर लिया इसने, ले लिया तो 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन है 1 2 3 4, 4 इसने कनेक्ट कर लिए, ठीक है, 4 कनेक्ट कर लिए, प्लस इसके पास क्या है, 2 लोन पे है तो 4 और 2 6, 6 तो मेरा क्या आ गया, sp3d2, 3 और 2 5 और 1 6, d2, ठीक। चलो नेक्स्ट बताइए, among the following molecule which one is diamagnetic and has the shortest bond length, shortest bond length। आप जानते हो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब ग्रुप में बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट डिस्टेंस, एक रेडियाई से दूसरे रेडियाई, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलिए अब देख लीजिए, बी। ए ए ए। हाउ मेनी स्टूडेंट सेड दैट ए, नाम के साथ साथ बोलो ए ऑप्शन, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, बोलिए ए ऑप्शन किस किस का है, रिंकी और अंकिता। ओके ओके, हिमानी। अच्छा चलो अब बी ऑप्शन किस किस का है, देखो मैंने बोला बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट, ऑब्वियसली किसकी होगी, कार्बन की होगी कि नहीं होगी। मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है ना, तो मेरा लेफ्ट टू राइट कार्बन पहले पड़ेगा, है ना, ओके, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो कार्बन की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती है। वैसे सबसे कम तो हमारी किसकी होगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होगी, लेकिन हमारा कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी कम होगी और इसका क्या होगा, डायामैग्नेटिक भी होगा। क्यों, कार्बन क्या है, 12 है, 6 दूनी 12 और 2 इलेक्ट्रॉन और, तो क्या है 14, 14 हो गया। तो मैंने क्या बोला था, जब मेरे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगी वो, क्या होगा वो, डायामैग्नेटिक, है ना, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या था, ये बताया था कि पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये क्या होगा, O2 नेगेटिव, ये क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। N2 नेगेटिव, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन की क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो लाइक आंसर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब ये बताइए चलो, molecule expected to be stabilized by the anion formation of C2, O2, NO और F2, बोलिए। ऑप्शन ए ओके, किस किस का है आंसर, ऑप्शन ए किस किस का है बताइए, रिंकी ठीक है, और दीक्षा। ओके, और ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, क्या है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम कार्बन है, कार्बन का पहले क्या होता है, जैसे ही वो एनायन बनेगा, एनायन का मतलब कि क्या होगा, वो क्या होगा, एक नेगेटिव मीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, तो क्या हो जाएंगे, वैसे तो उसके 12 है,
12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एनायन बनाने से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेंज हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, लाइक 1s2 2s2 2p2, ये तो है 2 4 6, है ना, है कि नहीं। अब इसने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2p3 हो गया। अब 2p3 हो गया तो क्या हो गया, हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल हो गया, है कि नहीं, हो गया ना हाफ फिल्ड, तो स्टेबल हो गया। तो यही तो पूछा है कि एनायन फॉर्मेशन के बाद कौन स्टेबल है। लाइक फ्लोरीन देख लो, फ्लोरीन क्या होता है, इसकी क्या होती है, 9 होता है ना, 1s2 2s2 2p, बोलो बोलो, 2p 6 2 और 3 4 5, है ना, 9 ही तो होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2p6 क्या हो जाएगा, ये तो फुल्ली है, फुल्ली हो जाएगा, ठीक है, और ये भी स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है, लाइक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन फ्लोरीन 2, सॉरी ये तो ऑक्सीजन था, मैंने ऑक्सीजन फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो किसका होगा, कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा लाइक 2.5 आएगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, है ना। अब देखो कि क्या है, बॉन्ड ऑर्डर मेरा ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। अब मैंने क्या क्या चीज बनाई थी, जिनका बॉन्ड लेंथ कम है वो क्या है, वो उनके बीच की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब वो स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है ना, ज्यादा स्टेबल है, राइट, इसीलिए। अब बताइए, इसमें से कौन सा अमंग द स्पीसीज द डायमैग्नेटिक, किसका डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पैरा होगा, तो हम कर चुके हैं पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट CO ए CO सीओ ये भी पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अमन बताएगा, अमन चुप बैठा है, अमन और गौरव, अब बॉयज बताएंगे, गर्ल्स चुप हो जाओ, बताइए फ्रेंड्स, गौरव लाइक एंड अमन और जितने भी लड़के हैं बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अमन, गौरव। बोलो, बताइए। मैम मोल मैं बताऊं answer having same state of hybridization of the central atom. मैं क्या पूछ रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक, Isolate. different number of element but the same number of electron. सीधा सिंपल ये नहीं बोल सकते हो, पहाड़ लटका कर कौन सी कहानियां बोलने लग रहे हो कि मैम जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स इट तो बताओ कौन सी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन है इसका, डी तुम लड़के हो, ऑप्शन तुम बॉय हो, No, ma'am. फिर नो मैम ये बोल नहीं रहे ना इसलिए सही है, बढ़िया, मैम ये बोलिए तो बोलेंगे ना, वेरी गुड, डी ऑप्शन। ये क्या है, 7 है, 3 और ले लिए, 10, 8 होता है 2 और ले लिए, 9 होता है 1 ले लिया, 11 होता है 1 दे दिया, ठीक है। चलो ये बताइए, ये भी कर लिया होगा इतनी देर में तो लड़कियों ने, Yes, इसका ma'am. हाँ बताओ क्या है इसका आंसर, बताइए।
डी। डी। क्यों? क्यों? रीजन बताती हूँ, बिल्कुल सही है, सिर्फ रीजन देखो क्या है। Li2 पॉजिटिव है, Ni2 नेगेटिव है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसका थर्ड होता है ना, 3 होता है एटॉमिक, 3 दूनी 6 और 6 और एक में किया 5, है ना, है ना, 3 दूनी 6 और एक इसने ले लिया 7 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, एंड सिग्मा 2s1, यही तो होगा। इसकी क्या होगी? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, देन सिग्मा 2s2 एंड 2 4 6 और एक 7 सिग्मा स्टार 2s1, है ना। अब हमें पता कैसे पता चलेगा? जिसमें ना एंटी बॉन्डिंग क्या हो, कम हो, वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कैसे करना कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना तो इसका भी हाफ आएगा बॉन्ड ऑर्डर और इसका भी हाफ आएगा, उससे कुछ काम नहीं चलने वाला, ठीक है। काम किससे चलेगा कि सिर्फ हमको क्या देखना है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और इसमें कितने हैं? 3। को जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, ठीक है। ये है रीजन, आंसर करेक्ट है आप लोगों का, ये रीजन। चलो मैम अब ये कल बताया था ना, इसलिए मेरे को पता है। है, कल बताया था आपने, इसलिए मेरे को पता था। चलिए ये बताइए, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? इसमें में क्या होगा? आंसर बताइए। हमने ये कर लिया था, इसका आप लोगों को पता है कि जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे O2 में, इसलिए इसका क्या था? पैरामैग्नेटिक था, तो 2 अनपेयर्ड होंगे, है ना, हो गए ना, है कि नहीं। इसका 16 हो गए ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है तो अनपेयर्ड है। अब इसमें 16 है तो कितने हो गए? 15, तो अनपेयर्ड कितने हो गए इसमें? 1। अब देखो 2 और 1 कौन कौन से ऑप्शन में? इसमें ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब ये दोनों बचे। अब देखो नाइट्रोजन में क्या होता है मेरा? 14 है, नाइट्रोजन है 14 है, इवन नंबर है, और क्या है? लेस देन इक्वल टू 7 है, तो सब में 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 पे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? इसमें 0 अनपेयर्ड और इसमें 1 अनपेयर्ड, 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 0 1 2 1, दैट ऑप्शन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब चलो बताओ, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है मेरा? O3 नेगेटिव होता है। चलो भाई, यस मैम। अब बनाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? वो ही बना देती हूँ, चलो। O, अब हम जानते हैं हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसके साथ बन गया O, ठीक है। इसका जो एक लोन पेयर है इस पे जाएगा, इस O पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव मैंने क्या बोला था? हमारे आउटर मोस्ट पे होता है ना, फॉर्मल 4 से बताया था, है ना, जिसपे सिंगल बॉन्ड होता है। अब पूछ रहा है कि लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर कितने हैं? 1 2, ठीक है, ये तो हो गया 3 और 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 6, कितने? 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइए, ये भी बताया है मैंने, ये तो मैंने अभी बताया है, सॉरी कल बताया था, अभी तो याद आया क्लास में। हाँ बताइए, ये तो मैंने बताया था, डायपोल क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, लाइक एरो की तरह होता है कि नहीं होता, है ना। तो ये एरो डिफाइन करता है हमारे नेगेटिव को, इसका टेल, और हेड होता है दैट पॉइंट, ये होता है मेरे पॉजिटिव टुवर्ड्स। तो लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बोला कि क्रॉस एरो का कॉन्सेप्ट तो मेरा कहीं आया ही नहीं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आया था कि अगर एरो क्या हो, ऐसे डायरेक्शन में हो, तो उनका क्या है? मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, शिफ्ट होता है उनका चार्ज, मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो यहाँ तो क्रॉस एरो का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कैंसिल। तो इसका ऑप्शन आएगा 4, स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लाइक इसी से आंसर आ जाएगा आपका। द बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा मेरा?
O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? हाईएस्ट 3। मैंने बोला हाईएस्ट 3 होता है। और जब हम नीचे जाते हैं, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है वैसे मेरा क्या हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर? डिक्रीज। अगर मेरा क्या है O2 नेगेटिव है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2.5। O2 नेगेटिव नेगेटिव है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या ऑर्डर रहेगा? 2। अब ये क्या है? O2 नेगेटिव है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2। तो 2 देखो सबसे पहले कहाँ पे? सिर्फ इस ऑप्शन में, और समय तो 1 1 1 दे रखा है, कैंसिल। ये बताइए अब, OF2 मॉलिक्यूल कंसीडर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन सॉरी बताइए। 2 4। ये देखो, ये मैंने बना दिया। चलिए अब बताइए। सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रक्चर वन घर बना दिया, दूसरा याद आ गया। ओहो, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे वी शेप। वी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, इस तरीके से, लाइक ऐसे वी शेप। शेप तो मैंने बताई दी। अब मॉलिक्यूल इज बैंड, मॉलिक्यूल वी शेप होता है। अब इसकी लीनियर तो होगी नहीं, कैंसिल आउट। तो देखो ई ऑप्शन जिसमें है पहले उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इन दोनों ऑप्शन में से बताओ, चलो बताइए। नंबर ऑफ लोन पेयर है ऑक्सीजन 2 है, हाँ ठीक है 2 है। चलो आगे, एंगल का छोड़ो, पहले देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2। -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, क्या होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? A B and D। ठीक है, अब चलिए, ये तो आराम से निकाल दो, कितने लोन पेयर है निकाल सकते हो बहुत आराम से। चलो निकालो, IF7 का निकालो। आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में आयोडीन के? बोलो। आयोडीन मेरे 17th ग्रुप का एलिमेंट है बच्चे, तो 17th का है तो आयोडीन के 7 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या है? फ्लोरीन भी 7 है, मीन सारे कनेक्टेड है, सारे कनेक्टेड है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा? 0 लोन पेयर। तो A का 4 कौन से में है? इसमें ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, सॉरी दिस वन एंड दिस वन गलत। अब सेकंड और फोर्थ में देखो क्या होगा, बी से पता चल जाएगा। बी से छोड़ो, इनसे देख लो, क्योंकि नेगेटिव है इसका तो कॉन्सेप्ट फिर बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, वैसे पता है बट फिर भी। XeF60 XeE-F2 देख लो। एक्स क्या है? 2 2 4 2 6 2 8। अब F2 2 है तो कितने लोन पेयर? 1 2 3। F2 वाले का 3 लोन पेयर, मीन्स डी का 1 देखो किसमें है, इसमें है, और इसमें क्या है? D4। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी से पता चल गया, ठीक है। सेकेंड, पहले बताइए समझ आया या कैसे किया मैम ने? यस मैम। लुइस यस जॉस, मैम। इसमें क्या होगा बताइए? निकेल, ये आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 4। 4 है, 4 ही कनेक्टेड होंगे, नो लोन पेयर, तो sp3। आगे बोलो, 4 थे 6, 2 बच गए, एक लोन पेयर हो गया तो क्या हो गया? sp2d। देन अगेन Fe, क्या होता है Fe का? आयरन, 3d सीरीज, 3d सीरीज कितने होंगे? छह। इसका ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। कल ही बनाया था हाइब्रिडाइजेशन, तभी ये हाल है। इसका बताओ चलो, शेप भी बताई थी। XeF4,
NH4 से पता चल जाएगा कि NH4 की टेट्राहेड्रल होती है, तो C का हमारा 4 होना चाहिए। तो C का 4 देखो किसमें है, C का 4 फोर्थ ऑप्शन में, दैट्स इट। लीनियर शेप किसकी होती है, जिसमें 180 डिग्री का एंगल होता है, जैसे मेरा BeCl2, ठीक है, BeCl2, BCl2, तो क्या होगा, बोरोन है, 3 है, बोरोन है 1 2 3, 1 Cl 2 Cl, ठीक है, एक क्या है, नेगेटिव है, तो क्या है, नेगेटिव है तो ये भी जाएगा कहीं, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर बनेगा। BeCl ये 2 होना चाहिए, ठीक है, तो इसका होगा मेरा SO2 का, CO2 का, C3O2 का, और लाइक XZF2 का, तो हमारे 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये बताना जरा, ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ O2 द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। हम जानते हैं O2 के लास्ट में क्या होता था, π2px इज इक्वल टू π2py, एक एक इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है, ये तो O2 था, जब मेरे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। अब है नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पर, किस पे जाएंगे, हमारे 2px पे तो जाएंगे, π2px पे, है ना। चलिए, which of the following process the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic। ऑब्वियसली बात है, O2 क्या था मेरा, पैरामैग्नेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या आगे घट गए, तो ये क्या हो गया मेरा डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना, सिंपल ये था। पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, बताना जरा, ये बॉन्ड निकालो, चलो बॉन्ड निकालो, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड निकालो, निकालो सबका स्ट्रक्चर बनाओ। N2, N2 है तो क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, का है। एक है, एक सिग्मा 2 पाई इसमें, तो O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा 1 पाई, ना ये तो गलत। अब बोलो बोलो, ये भी गलत, O2 मैम, पॉजिटिव है, सी सी वेरी गुड, सी। चलिए, सी अब इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो वायबल मॉलिक्यूल है, वायबल मीन्स नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस मीन्स उसकी क्या है, 0 है। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, चलो जल्दी से, कम ऑन, ज्यादा लंबे लंबे भी नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन बताइए बस, चलो ये बता दें, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक एक करके बताओ। अमन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो होंगे ना, यस मैम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, क्योंकि हीलियम यस का क्या होता है, हीलियम 2 होता है, दो दो हीलियम है, 2 और एक इसने दे दिया, तो कितने हो गए, 3, इसने क्या 2 दे दिया, 2 ही बचे। हाइड्रोजन का क्या है, 2 है, एक इसने ले लिया तो 3, अब ये क्या है, 2 है, 2 इसने ले लिए तो 4। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो ना, इसका क्या है, इसमें तो सिग्मा 1s2 ही होगा, इसका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, मैम, इसका मेरा 4 आया मैम, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 है ना, दो उसके माइनस कर देंगे, तो H2 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ये बताइए चलो, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन नो कोवलेंट बॉन्ड, बताइए ऐसा कौन सा है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, बताइए चलिए। कोवलेंट बॉन्ड किसमें नहीं है, बताइए। सी वेरी गुड, कैसे, बिल्कुल सही है, पर कैसे, मैम, ये ना सिर्फ आयनिक
बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, सिर्फ ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड। और हमारा कोवलेंट बॉन्ड किसमें बनता है, हमारे आयोनिक कंपाउंड में, है ना। वेरी गुड केसीआर, गुड। नेक्स्ट बताइए, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3 इज, बोलिए बोलिए। CSI3, अब तुम्हें पता है ना ये क्या है, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, बस ये देख लो पता चल जाएगा। मेरा क्या था, लीना के RBCs, यही था ना। तो ये सब क्या है मेरे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। और ये क्या है, क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 17 ग्रुप नेगेटिव एलिमेंट्स है ना, बताए थे, है ना। ये मेरे क्या है, बेस, ये क्या है, नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल का हम जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में। तो ये CSI3, तो ऑब्वियसली बोलो ना कि CS पॉजिटिव होगा, I3 मेरा नेगेटिव होगा, दैट्स इट, ठीक है। I3 तभी तो बोला नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है और कुछ नहीं। चलिए बताइए नेक्स्ट, in which of the following pair of the molecules both the species are not likely to exist, अगेन इसकी क्या निकालनी है आप लोगों को, जल्दी बताओ, बहुत इजी है। नेक्स्ट जीरो, जिसकी एग्जिस्टेंस जीरो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा, वो क्या है, नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, बताइए कौन सा है ऐसा, बताइए जल्दी आंसर। बॉयज तुम भी बोल लो कुछ, चुप बैठे हो कि भाग गए, बताओ जल्दी, अभी तो निकाला था हमारे। मैम हीलियम CR 2 है, हीलियम 2 है तो 4, वेरी गुड। और इसका भी 2 है ना, इसका 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, लाइक 2 है, 2 नहीं क्या है ये, हाँ 2 था। ऑब्वियसली बात है 2 है, 2 ही दे दिए तो 0 बचे ना, तो इसका 0, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 है 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 0, तो एग्जिस्टेंस किसकी होगी, हमारी सी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आज का सेशन हमारा होता है फिनिश, ठीक है। अब आप लोगों के लिए लाइक पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाहे तो, ठीक है। चलिए लाइक आप बातें कर लो प्लीज। देखो स्ट्रेंथ कैसे कम हो गई है, 25 थी, 25 26, कहाँ भाग गए हैं बच्चे, पहले ये बताओ। प्रिंस हैज लेफ्ट द मीटिंग, कौन कहाँ भाग गया ये बताओ, देखो तो सही कहाँ कहाँ भागे, कौन मैम कौन मैं तो भागा। यही हूँ। मैम हाँ मैं हाँ यही तू हूँ। तो यही है। अच्छा मैं भी ना, हाँ काजल मैम पल्लवी है, आहो ओले देखो अंकित डोगरा, अंकिता, दिया, सब देखो भाग लिए। अच्छा कौन कौन गया है, दिया गई, अंकिता गई, तन्वी नहीं, तन्वी भी गई। नो मैम मैं हूँ। कशिश, कशिश धीमन लेफ्ट आ रहा था इसलिए बोल रही हूँ। मनीष मंजू हैज लेफ्ट, नो भूमिका मैम पारियाल है, मैम नेटवर्क इशू हुआ था ना सिग्नल बीच में, इसलिए हाँ, फिर मैं वापस अंकिता जुड़ गई। डोगरा है वापस प्रिंस हैज लेफ्ट।
चलो कोई बात नहीं, और बताइए आप लोग। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा चलो ये बताइए, आप लोगों के क्या प्लान है, आपके जेई को लेके क्या प्लान है आप लोगों के? टेल मी। सॉरी, जेई नहीं, नीट। हाँ नीट, नीट को लेके क्या प्लान है? अच्छा मेरे को ना सच्ची सच्ची बताओ, लाइक हु डू वांट कि मेरे को हाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे को नीट सिंसियरली क्लियर करना है, ऐसे नहीं कि हाँ बस यहाँ कोचिंग ले रहे हैं एंड दैट्स इट। एक सिंसियरली क्या है कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, अदर डिग्री नहीं करना, बनना है। कि मेरे को कोई दूसरी डिग्री नहीं करनी है, और लाइक मेरे कोई फर्दर प्लान है नहीं अभी। यस मैम। ओके, आप तीन, तन्वी, काजल एंड भूमिका। ओके, एंड लाइक हिमानी। ओके, रिंकी, दीक्षा, अमन। ओके ठीक है। तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो इस चीज के लिए? एक्स्ट्रा कर रहे हो कुछ, या फिर अभी लाइक इसी चीजों में उलझे हुए हैं? मैम +1 क्लास, +1, फिर +2, फिर मम्मी पापा का प्रेशर, वो बोर्ड में मार्क्स लेके आने हैं, तुम लोगों को टॉप करना है, खबरदार जो 90% से कम मार्क्स। यस मैम। यस मैम। बायो वाले क्या, मैम मुझे मतलब बिल्कुल समझ नहीं है। बायो वाले मैम भी डांट रहे थे। कि तुम लोगों के 90% से मार्क्स कम नहीं आने चाहिए? मैम ऊपर से CBSE की 70 तक टेंशन। तो आ जाने चाहिए ना। कम नहीं आनी चाहिए। अरे यार, स्टॉप दिस प्रेशर सीरियसली। ओके, आप लोग ना अपना सेफ साइड लेके चलो, ठीक है? सेफ साइड लेके चलो। आगे चल के डॉक्टर बन गए ना, इन मार्क्स की ना कोई वैल्यू ना होगी। कोई ना पूछना कि तुम्हारे 12th में कितने परसेंट आए, तुमने इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए। आज मेरे से कोई नहीं पूछता मेरे कितने मार्क्स आए। हाँ बस ये होता है, लाइक कहीं इंटरव्यू देना होता है तो लगता है उनका फॉर्म फिल करना होता तब लिखना पड़ता है दैट। लेकिन वो चीज भी ओवरकम हो गई है जस्ट बिकॉज की एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। अब लोग ना एक्सपीरियंस देखते हैं, तो जो चीज ना करंट में होती है ना वही चीज देखी जाती है। यस मैम, ये तो आपने करंट सही में तुम्हारा क्या होगा? करंट में तुम्हारा होगा नीट यस मैम। ना, 12th के बाद जो करंट में चलेगा वो नीट। यस और मैम। जो तुम लोगों ने नीट एक ही बारी में कर दिया क्लियर, तो भाई साहब तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम्हारे घर वाले तो तुम लोगों को ना कहते हैं ताज पहना के घुमाएंगे घर पे। यस मैम। क्यों? यस है मैम। ना? तो यस लाइक ना मैम। वो टारगेट लेके चलो कि हम लोगों को ना ऐसे नहीं, भाई साहब हमको 90% लेने हैं, 95% लेने, ना ना उसको नहीं। हाँ मेरे ना ऐसे मार्क्स आ गए लाइक 85% के बीच में आ जाए, लाइक 80 से 85 में मैं एवरेज बच्चा बन के रहूं। मेरे को ये नहीं दिखाना आया है मैं टॉपर हूँ। यस जो मैम। 80 to 85% जिसको तुम नॉर्मल पढ़ाई में ला सकते हो, और जो बचा हुआ टाइम है वो किस में स्पेंड कर दो? नीट की कोचिंग में, नीट के क्वेश्चंस करने में, PYQs करो, कितना टाइम लगा दो। तुम लोगों को पता है कि हाँ हम इतना पढ़ लेंगे ना, तुम लोग ऑब्वियसली बात है हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, ठीक है? लाइक बॉयज का एग्जांपल लेती हूँ, दिमाग भतेरा होता है इनमें, भतेरा। लाइक वो होते हैं, इनका ना 1 नाइट वाला काम होता है, 1 नाइट स्टडी करेंगे एंड देन आराम से 75% 80% ले आते हैं लोग, मतलब। और लड़कियों का क्या होता है, पूरे साल घिसती रहेंगी, घिसती रहेंगी। यस मैम। ठीक है, फिर भी नहीं ला वो पाती। बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये एक फैक्ट है। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स भी रहे हैं तो मैं जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, तो तुम लोग ना क्या करो, तुम लोग ऐसे स्ट्रेटेजाइज करो कि हम लोग को, कि हमारे ना लाइक हाँ 80 to 85 या 90% आराम से आ जाए तो घर वाले भी खुश। चलो ठीक है, घर वाले तब ज्यादा खुश हो जाएंगे हम उस बचे कुचे टाइम को उस नीट की तैयारी में लगा दें, है ना? क्योंकि नीट क्लियर हो गया तो भाई साहब तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है, तुम्हारे घर वाले ना फिर ना देख रहे तुम्हारे कितने 12th में आ रहे हैं, 10th में मार्क्स आ रहे हैं, यस मैम। क्योंकि जो तुम्हें एडमिशन मिल गया फिर बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। तो इट्स बेटर, यस तुम लोगों मैम। को हमारी कैपेबिलिटी तो बताइए कि हाँ इतना पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएंगे भाई, 80 to 90% तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है? यस मैम। यस बट ये मैम। करना क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, ठीक है? और थोड़ा सा ना वर्बल हो जाओ तुम लोग,
तो जो कम बोलते हो ना, आई मीन बॉयज भी, इस ग्रुप पे तो बॉयज पहले तो बोलते थे, बोलना ही बंद कर दिया। थोड़े से वर्बल हो जाओ, जब बोलना सीखोगे ना, जब इंटरेक्ट करोगे तो चीजें समझ आएंगी। इंटरेक्ट नहीं करोगे तो पल्ले नहीं पड़ना कुछ। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, हम्म। ma'am. यस मैम। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, जो आपका बचा कुचा टाइम है उसको नीट की तैयारी में झोंक दो। और मैं ये, और एक और चीज, जब आप लोग 12th करो ना, 12th में ये नहीं कि अरे नहीं मेरे ना मार्क्स है, मैं फॉर्म नहीं फिल कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ना। एक फॉर्म फिल करोगे, एग्जाम दोगे, आप लोगों को पता तो चलेगा कि आप लोग कौन से कितने पानी में हो, कि आप लोगों का यस लेवल मैम। कहाँ पर है मैम। ना। Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि ना अभी क्या होता है, लोगों को पुश करना पड़ता है, अरे दे लो एग्जाम, फॉर्म फिल कर लो। उसकी नीड ही क्यों आए भाई कि तुम लोगों को पुश करना पड़े। तुम लोग तो बोलो ना हमारे पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अरे नहीं हम एग्जाम देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे Yes, मार्क्स अच्छे आए चाहे बुरे आए। होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना। क्योंकि क्या है, ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना है कि 12 साल बाद लौट के आएगा। अबे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर एग्जाम हो जाना यस मैम। मैम। है ना। तो ऐसे करो, अपने आप को ना इतना माइंड, इतना कहते हैं मेंटली स्ट्रांग करके रखो कि तुम लोग उस जो चीज करना चाहते हो वही करो। समझ गए। लोग बाहर वालों का प्रेशर तुम्हारे ऊपर पड़े ही ना, और स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि मैं जानती हूँ आफ्टर 12th तुम लोगों पे लाइक उल्टे सीधे प्रेशर ज्यादा आते हैं। यस मैम। यस। Yes, ma'am. समझ रही हो। ठीक है, वो उल्टे सीधे प्रेशर ज्यादा आते हैं फालतू के। Yes, ma'am. यस मैम। तो लाइक उस प्रेशर को लाइक बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ ना कि चल चल निकल Yes, यस ma'म. मैम। यस ऐसे मैम। रखो, ऐसे आई एम फोकस्ड। भौंकते रहो, जो बोलना है मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना है। लाइक वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू। Yes, ma'am. मैम। ठीक है। आई विल क्रैक इट। I will हाँ, crack it, आई ma'am. विल क्रैक इट, आई विल Yes, ma'am. ठीक है ना। लाइक मुझे ना ये बैच ना, मैं जानती हूँ, ये जो तुम्हारे ये वाला बैच है मेरा, तुम तुम लोगों में लाइक कैपेबिलिटी बहुत है, पर तुम वर्बल कम हो। लाइक इस क्लास में मुझे पता है इंटेलिजेंट बच्चे बहुत है भाई, बहुत Yes, अच्छे ma'am. अच्छे स्कोरर है। एवं मेरे को पता है कौन कौन से, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन स्टिल मैं जानती हूँ वो कौन कौन है। ठीक है। Yes, तो ma'am. मैं Yes. बस उनसे उम्मीद यही कर रही हूँ कि तुम लोग लाइक, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं भी बोलूँ कि ये बैच मैंने पढ़ाया था भाई, मैंने पढ़ाया था, लाइक ऐसे यस मैं बहुत मैम। खुश होना चाहती यस हूँ। ठीक मैम। है। Yes, ma'am. तुम लोगों को सिलेक्शन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए ना अभी से माइंड को प्रिपेयर करके चलो कि हाँ मुझे नीट क्लियर करना है, हाँ मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे ना इसके लिए तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो हम देंगे, अवंती देगा। जो भी चाहिए लाइक मटेरियल चाहिए या फिर कुछ और भी चाहिए, नोट्स चाहिए, मैम पीवाईक्यूज दे दो, मैसेज करो, मैम ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये पीवाईक्यूज चाहिए। ठीक है। ऐसे करो। Yes. अभी तो लाइक मुझे जानती हूँ तुम लोगों के पास प्रेशर है कि अभी एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल देना है, वो सारी चीजें हैं। Yes, ठीक ma'am. है। यस बट मैम। स्टिल आफ्टर एग्जाम जो भी टाइम मिले, जैसे लगे अब एग्जाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद अपने अपने आप को ना जब 12th में आओ, क्योंकि इक्वली आती हैं चीजें, है ना। अब 11 तो Yes. चलो जो गई तो गई, लेकिन बट स्टिल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें करा दी हैं। जैसे मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, लाइक मैं तुम लोगों को उतने ही चैप्टर कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, और मैंने सच में वही चैप्टर कराए हैं जो इम्पोर्टेंट है, यस फालतू के मैम। नहीं। ठीक मैम। है। तो आगे भी बस यही होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, जिनमें से जिसकी वेटेज ज्यादा है वही, और इवन 12th में भी यही रहेगा। ठीक है। वेटेज ज्यादा है, मैं ये नहीं कि पूरा सिलेबस करा दूं, ना ना, पूरा सिलेबस तो नहीं कराने वाली बस वही रहेगा जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, जिसके थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे तो भाई सिलेक्शन चाहिए तुम्हारा। Yes, ठीक है। ma'am. और तुम्हारे यस पास मैम। और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो फायदा उठाओ उन सब चीजों का। ठीक है, खूब Yes, फायदा ma'am. उठाओ जितना हो सकता है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज जाइए अपने तैयारी कीजिए। ठीक है, रेस्ट कीजिए, मैम तैयारी आयु कीजिए। पैक के बारे में बता दो। किसके बारे में रिंकी? आयु पैक। अच्छा, आईयूपीएससी नेम। यस मैम। ओके, तो फिर लाइक उसकी ना बेटा वैसे तो एक ट्रिक होती है।
नाम से। क्लास में नहीं है ना तुम्हारी? यस मैम। Yes, ma'am. नहीं. मैम तो फिर है तुम करा दो, अभी करा दो। एक्चुअली इतना नहीं है मेरे को, मैं ये चाहती हूँ मैं तुमसे ट्रिक से बताओ, क्योंकि उसके लिए तो वो कहना पूरी भूमिका बनानी पड़ेगी। लाइक बताने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। Yes, ma'am. भूमिका यहाँ पर भी है. शैतान कहीं भी। अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल नेम है मेरा, जैसे पैंटोनोइक एसिड। क्या है मेरा? पैंटोनोइक एसिड। ठीक है, अब ये मेरा पैंटोनोइक एसिड है, तो क्या नाम पता चल रहा है मेरे? ओइक। क्या है ये? सफिक्स क्या है इसका? ओइक है। ठीक है, यस तो मैम। इसमें क्या होंगे हमारे ऑक्सीजन, सॉरी क्या बनेंगे मेरा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, OH बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओइक एसिड है तो मेरा क्या बनेगा इसमें? अब तन्वी कह रही है हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओइक एसिड है। ठीक है, तो इसका सफिक्स जैसे मेरा क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, लाइक इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्या होगा मेरा इसमें? सिंगल बॉन्ड होगा। लिटरली बोलूं ना, इसके लिए लिटरली मेरे को बहुत टाइम चाहिए। मेरे को इसको बहुत अच्छी सी ट्रिक पता है। तो क्या करूँ इसके लिए? एक काम करती हूँ, तुम्हारे आयु पे की नहीं, सभी अपनी अपनी भूमिका निभाएं। भूमिकाएं मत निभाओ, ठीक है, भूमिकाएं ना निभाओ। एक चीज याद रखना, जो हमारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं ना, उनका सफिक्स क्या होता है हमेशा? ANE, एन से शुरू होगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया मेरा? एल्केन। ठीक है, क्या होगा? एल्केन। अब क्या और कौन सा बॉन्ड होते हैं उसमें? एटम होता है मेरा CH बॉन्ड। ठीक है, कौन सा होगा? CH। अब जैसे होता है ओल, क्या होता है? ओल। ठीक है, जैसे मेरा हो गया एल्कोहल, ओल तो होता है इसमें लास्ट में, ओल। अब मेरे एल्कोहल में क्या होता है? OH बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? OH बॉन्ड। ठीक है, Yes, boy. अब बात आती है दैट इन। ठीक है, इन, ENE। इन में हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड यूज होता है। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे यूज होता था मेरा? ऑक्सीजन में भी, है ना, और मेरे कार्बन में भी। लेकिन जब एल्कीन होगा तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा? सेकंड डबल बॉन्ड चलेगा। एंड कौन सा होगा मेरा? जैसे कार्बन। ठीक है, जब यहाँ पे इन की बात होगी तो वहां पे होगा कार्बन विद द डबल बॉन्ड। अब है आइन, YNE। ठीक है, जैसे मेरा हो गया एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है? इसमें CH बॉन्ड चलेगा विद द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड वाइज चल रही हूँ मैं। CH बॉन्ड, पहले मेरा सिंगल, देन OH, फिर मेरा डबल, अब मेरा ट्रिपल, CH बॉन्ड। ठीक है, किसमें? आइन में, एल्काइन। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट आते हैं मेरे एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं? ये होते हैं AL करके, या AL करके। जो एल्डिहाइड होते हैं उसमें भी क्या बनता है मेरा? C के साथ H और O बॉन्ड। ओ, आप जानते हो ऑक्सीजन के साथ हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के बाद कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो जिसमें क्या हो जाएगा? COH बनेगा, वो होता है L, जैसे एल्डिहाइड, L। अब बात करते हैं अमाइन की। अमाइन में हमारा नाइट्रोजन विद द सिंगल बॉन्ड, ऐसे अमाइन। ठीक है, अब आते हैं ईथर। ईथर में हमारा यूज होता है O बॉन्ड और O8 में यूज होता है हमारा कार्बन विद द डबल बॉन्ड O करके। ठीक है, अच्छा एक काम करती हूँ, जो हमारे आयुर्वेद नेम है ना, इनकी एक लाइक वीडियोस मैं खुद प्रिपेयर करके आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद क्लास होनी ही है। यस मैम। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। मैम अभी? Yes, ma'am. एक दो दिन तो दे दो। Yeah. बट मेरे को ना रिंकी प्लीज मैसेज कर देना। यस मैम। ठीक है, पक्का? यस मैम। चलो थैंक यू, मैं आप लोगों के ना ग्रुप में भेज देती हूँ, ये ठीक है, ये ज्यादा Yes, बेटर ma'am. रहेगा। Thank you. मैम एनी Thank you, टाइम, ma'am. एनी टाइम। Thank you, चलो, ma'am. थैंक यू बच्चा, थैंक यू शिवानी, Thank you, ma'am. गुड नाइट। थैंक यू तन्वी। अच्छे से Thank you, एग्जाम देना, ma'am. और एग्जाम के बाद हो, और मैंने तुमको पहले ही बोला है एग्जाम के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट मैसेज मी। अदरवाइज अगर 5-10 बच्चों का भी ग्रुप होगा
अच्छा हाँ, एक काम करो ना देखिए, एक दिन एक काम करो, तुम लोग अगर फ्री होते हो तो सब लाइक 5-10 मिनट आफ्टर 24 तुम एक दिन क्लास ले लेते हैं इसकी, ऐसा कर लो। यस मैम। यस ठीक है? मैम। क्या हो जाएगा? यस मैम। मैम 6 दिन की छुट्टियां हैं बीच में। अच्छा एक काम Yes, करते हैं, क्योंकि कल परसों तो मेरी क्लास है, कल परसों तो मेरा शेड्यूल बिजी है थोड़ा सा, तो हम फ्राइडे सैटरडे में कर रहे हैं। यस मैम। हाँ कर लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना और मैं फिर जो लिंक है, जो पर्सनल लिंक है, वो आप लोगों के ग्रुप पे भेज दूंगी कि आज तुम लोगों की क्लास है, ठीक है? यस मैम। बट याद दिला देना कि मैम हमको ना आईयूपैक नेम की क्लास दे दो, और या फिर जो भी टॉपिक हो वो टॉपिक मेरे को लिख देना कि मैम ये वाला टॉपिक है, इसकी मेरे को क्लास चाहिए, ठीक है ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है, और फिर मैं अपना ग्रुप की कोई एक बना दूंगी और सब लाइक, अब मैसेज तो तुमको पता ही है, कर सकते हो ऑब्वियसली, कर सकते हो ना? हाँ, तो Yes, मेरे को ma'am. टैग कर देना कि मैम हम क्लास लेना चाहते हैं इस टॉपिक पे, तो प्लीज आप कर दीजिए क्लास, ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। चलिए, बाय बाय, Good night. ध्यान रखिए। गुड नाइट। गुड नाइट। Take Good night. care.